रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर। इंसाफ की तलाश में दर दर भटकती निर्जला दीक्षित की शिकायत ने अब पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया है। अपने ही भवन को लेकर न्याय की गुहार, जगह जगह शिकायतें, थाने से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक दस्तक। लेकिन निर्जला दीक्षित का आरोप है कि उन्हें अब तक राहत नहीं मिली। निर्जला दीक्षित का आरोप है कि सनब्राइट स्कूल के संचालक रमेश द्विवेदी ने उनके भवन पर कथित तौर पर अवैध कब्जा कर स्कूल संचालित किया। उनका दावा है कि कथित फर्जी एग्रीमेंट के जरिए उनके भवन को लेकर अधिकारियों के सामने गलत दस्तावेज पेश किए गए। निर्जला का कहना है कि उन्होंने मामले की शिकायत कई स्तरों पर की। वो सिविल लाइन थाने भी पहुंची, लेकिन उनके मुताबिक उनकी शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। अब मामला कलेक्टर तक पहुंचा तो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े दूसरे सवाल भी सामने आ गए। आरोप है कि स्कूल के पास 8वीं तक की मान्यता होने के बावजूद 9वीं और 10वीं के बच्चों का दाखिला कराया गया। कलेक्टर के निर्देश के बाद अब स्कूल के खिलाफ कार्रवाई और छात्रों को दूसरे स्कूल में दाखिला दिलाने की प्रक्रिया की बात सामने आई है। लेकिन निर्जला दीक्षित के लिए सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है। अपने ही भवन को लेकर आखिर उन्हें इंसाफ के लिए कब तक भटकना पड़ेगा? क्या उनके लगाए आरोप जांच में सही साबित होंगे? क्या कथित एग्रीमेंट की हकीकत सामने आएगी? और इतने समय तक उनकी शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब निगाहें जांच पर हैं, क्योंकि निर्जला दीक्षित की शिकायत ने सिर्फ एक भवन का विवाद नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्रवाई पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये पड़ रहा है, मेरा मकान है नई बस्ती में, वार्ड नंबर 4 में। निर्जला दीक्षित बोल रही हूँ, ये दीक्षित कॉम्प्लेक्स में। ये 2023 से स्कूल जो चल रहा है रमेश द्विवेदी का, तो वो मतलब हमने उनको बोला कि ये मेरे नाम बिल्डिंग है, आप ना चलाइए, अगर आपको चलाना तो हम एग्रीमेंट करेंगे तो चलाइए। लेकिन नहीं माना, किसी और का फर्जी एग्रीमेंट बना के स्कूल चला। इसकी हमने खबर एसपी, डीएसपी सभी जगह हमने मतलब कंप्लेन किया, एप्लीकेशन दिया, बट सीएसपी ऑफिस में फिर संज्ञान लिया गया तो एफआईआर दर्ज कराई गई। लेकिन 2023 से एफआईआर दर्ज, कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम भटक रहे हैं। उसके बाद अभी किसी और का एग्रीमेंट, किसी और का एग्रीमेंट में जो है बिल्डिंग कहीं और की दिखा रहा है, स्कूल मेरे यहाँ चला रहा है। एकदम सिस्टम को मतलब शिक्षा विभाग पता नहीं, उनको भी कंप्लेन किया, हर जगह कंप्लेन किया, कलेक्टर है और सभी जगह करवाया है। लेकिन ये बताइए, जो मकान है वो किसके नाम पे? मेरे नाम है, निर्जला दीक्षित जी। तो किसने उनको किराए पे दिया था? कि कोई तो दिया, आपने दिया होगा या किसने दिया होगा? नहीं, वो एक लेडी है, मतलब जेठानी लगती है, उन्होंने दिया है। वो फर्जी एग्रीमेंट, मतलब जब उनके आपके नाम, मेरे नाम है पूरा। तो इसकी आपने कहाँ शिकायत की? ये पहले तो एसपी, डीएसपी, सीएसपी ऑफिस में, फिर कलेक्ट्रेट यहाँ पर, और मतलब हर जगह हमने शिक्षा विभाग थाने में एफआईआर दर्ज हुई है मेरी। ये कब एफआईआर दर्ज? 2023 में। अच्छा जी। ये बताइए, कौन सी क्लास तक विद्यालय का संचालन कर रहा है? ये 10th तक, 1 से 10 तक। क्या विद्यालय संचालक का क्या नाम? रमेश द्विवेदी। किस नाम से स्कूल चला रहा है? ये सनब्राइट स्कूल। अब तो चेंज, कागजों में कुछ और है, यहाँ कुछ और है, सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा। पता किया कि बिल्डिंग पीछे एक मकान है, वहाँ का एग्रीमेंट करके है, वहाँ की बिल्डिंग का पूरा लोकेशन दिखा दिया है, और मेरी बिल्डिंग में स्कूल चला रहा है। जब हमने कहा कि भाई ऐसा क्यों, कि बोले ऐसे 420 ऐसे तो बना ही रहता है एफआईआर दर्ज, तो मेरे दाएं हाथ का केला मेरे चक्कर में पड़ी है। कहाँ का ये जो विद्यालय संचालक है, कहाँ का है? नहीं पता है, वो देखना पड़ेगा हमें, कोई गांव का है पास का। ये बताइए कि आपके मकान में उसने विद्यालय जब चालू किया तब आप कहाँ थी? तब आपने विरोध नहीं किया था? हम तो इसे कानपुर में मेरा आना जाना है, जैसे ही पता चला हम आए तो उसको मैं बोला कि भाई ये मेरी जगह आप कैसे चला सकते हो? तो बोले कि नहीं, वो हमको आपने वो जो एक रहती है उन्होंने दिया। हमने कि वो तो मतलब मेरे नाम है, हमारी जगह है, आप कैसे कर सकते हो? आप लखनऊ में रहती है? कानपुर में। कानपुर में जी, कानपुर के पास। यहाँ देख रेख के लिए किसी को दे के रखी होंगी? नहीं, हम आते जाते रहते हैं, आना रहते, यहाँ भी रहते, वहाँ भी जाना आना रहता है। मतलब आपके न रहने पे जो है मकान? हाँ, हमारे न रहने पे मकान में विद्यालय कर लिया। हाँ। क्या क्या चाहती हैं प्रशासन से? प्रशासन से ये चाहते हैं कि भाई हटाया जाए। तो हम भी यहाँ पर अपनी दुकान खाली हो, तो हम कुछ यहाँ रोजगार डाला, हम कुछ करें यहाँ पर, जो हम रहे, यहाँ पर रहने का कैसे रहे, यहाँ कुछ है ही नहीं है।
क्या नाम है आपका? निर्जला जैसे आप दीक्षित। अपने घर में जाती हो घुसने तो क्या क्या कहा जाता है उसके द्वारा? कमेंट किया जाता है कि ये फिर आ गई है, देख क्या करता। हमने कहा आपके ऊपर तो FIR दर्ज हो रही है, ऐसी तो चार बना ही रहता है FIR कुछ नहीं, मेरा कोई इस सिविल लाइन थाने में, सिविल लाइन थाने में जी। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई कुछ कभी नहीं हुई। पूरे सिस्टम ही को पता नहीं, सिस्टम ही हैंग करके रखे हुए हैं। शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, सब जगह वो कहते मेरा तो सब जगह से आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्या नाम है आपका? निर्जला दीक्षित। श्री सनब्राइट स्कूल का मामला आया था जन सुनवाई में, क्या कैसा मामला है? सनब्राइट स्कूल की बात कर रहे हैं। हाँ देखिए, सनब्राइट स्कूल में ये आया था कि वहाँ जो हाई स्कूल के छात्रों को एडमिशन दिए गए हैं जबकि उसको मान्यता नहीं है। इसकी जांच जो है जिला शिक्षा अधिकारी ने पूर्ण कर ली है। संभवतः आज वो मुझे इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में फिर हम वहाँ के बच्चों का क्या करना है, उनके बच्चों जो पढ़ रहे हैं उनका कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे इत्यादि सब बातों का आकलन करके फिर हम संबंधित जो स्कूल है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की वो करेंगे प्रक्रिया। सर लगातार मामले सामने निकल के आ रहे हैं शिक्षा विभाग के, उसमें चाहे आरक्षण मत का घोटाला हो, अनुकंपा नियुक्ति घोटाला हो, और सर अब ये मान्यता के नाम पे जो BO ऑफिस में जो शर्तें हैं वो कागजों में सिर्फ पूरी हो रही हैं लेकिन उनका भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा है। देखिए बहुत सीधी सी बात है, हर चीज़ के नियम, दिशा निर्देश इत्यादि तैयार है, वो सब लिखित रूप में। अगर कोई अभी तक तो जैसा आप बता रहे हो वैसा कोई मसला आया नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर ऐसा मसला आता है तो निश्चित रूप से जांच होगी, त्रुटिकर्ता त्रुटि में पाए जाएंगे, उस समय कार्रवाई करेंगे। अभी ऐसा कोई मसला आया नहीं है, बाकी हम देखेंगे।